तो गाइस आज चैनल पे पहली बार मैं रिव्यू करने वाला हूँ क्रूज़र बाइक, जो कि है आप देख चुके हैं रॉयल एनफील्ड सुपर मीटियोर 650। और साथ में है मेरे भरत सर, ये मेन ओनर है इस बाइक के। तो सर आपका क्या हुआ जिसकी वजह से आपने ली सुपर मीटियोर? क्योंकि मैंने जब भी देखा है तो सर को ट्रैवल करते देखा कार के अंदर। आप इससे पहले भी बाइक चलाते थे? इससे पहले मैंने बाइक बहुत कम चलाई है। अच्छा, टूरिंग का शौक था, मैंने कहा ट्राई करके देखते हैं बाइक को भी, तो संडे टू संडे डेली राइड के लिए। इससे पहले आपके पास में कौन सी बाइक थी? ये अपना इनफील्ड 550 सीसी वाली डेजर्ट। अच्छा, तो आपने सोचा कि सेम उसी सेगमेंट में, सेम उसी लाइन में जाते हैं। कंफर्ट के हिसाब से, हाँ। कंफर्ट कम था, कंफर्ट के हिसाब से। और मैंने ये चीज़ देखी है कि लोग जो होते हैं ना, सुपर मीटियोर बात कह लो या क्रूज़र कह लो या रॉयल एनफील्ड कह लो, काफ़ी मैच्योरिटी के बाद में लोग इस लाइन में आते हैं, क्रूज़ के लिए आते हैं, क्योंकि जिनको जो ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए जैसे संडे राइड हो गई या लॉन्ग टूर हो गए, तो आप संडे राइड भी आप करते हैं वैसे। और लॉन्ग टूर आपने कहाँ पर किया अभी बाइक को लेकर के? लॉन्ग टूर मैंने अबरूड तक ही किया है। माउंट अच्छा, आबू तक। अराउंड 250-300 किलोमीटर। तो सर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि होने वाला है कि आपने जैसे इस बाइक को चूज़ कर लिया, आपको इसके क्या प्रोज है, क्या कौन से बाइक को लेकर के आपने, जैसे कि पहले जो आपने बाइक जो ली थी वो थी सिंगल सिलेंडर बाइक थी, ये ड्यूल सिलेंडर है, बहुत पावरफुल मोटरसाइकिल है। आपने जब शोरूम से इसको निकाला तो आपको कैसा लगा इसको चला करके? मेरे को बहुत बढ़िया लगा, इसका एग्जॉस्ट का साउंड बहुत अच्छा है। और साथ में मैन जो मैंने ली है गाड़ी, ये कंफर्ट के लिए लिया, कंफर्ट इसका अल्टीमेट है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने खुद ने भी आज फर्स्ट टाइम एक क्रूज़र को चलाया है, और चलाकर मुझे जो इसमें जो कंफर्ट फील हुआ है वो नेक्स्ट लेवल था। सस्पेंशन बहुत तगड़ा है इसका। और इवन यहाँ पर क्या है कि जो एग्जॉस्ट जो लगे हुए हैं, ये सिंपल जो लगे स्टॉक लगे हुए हैं यहाँ पर, इसमें कुछ चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और इसमें जो साउंड जो आ रहा है, काफ़ी अच्छा साउंड आ रहा है। मतलब लोग चेंज करते हैं इसके अंदर, अलग से गुड सेवर वगैरह लगाते हैं, लेकिन उसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और क्या चीज़ें आपको इसमें अच्छी लगी? तो मैन कंफर्ट है, पावर डिलीवरी इसकी बहुत स्मूथ है। अब जैसे सर ने कहा कि इससे पावर डिलीवरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इंजन पावरफुल है। तो मैंने इसके अलावा जो चलाया है, मैंने जो कॉन्टिनेंटल जीटी आती है, इंटरसेप्टर जो आती है, सेम कंपनी रॉयल एनफील्ड की, उसमें सेम इंजन आता है। बट फर्स्ट टाइम मैंने इस बाइक को चलाया है, और चलाने के बाद में मेरे को जो लगा ना, रिफाइनमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है। पावर डिलीवरी काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गई है। और प्लस क्या है, इंजन तो सेम है, 650 का इंजन उसमें भी आता है, 650 इसके अंदर भी है। बट इसमें जो ट्यूनिंग जो कर रखी है, वो चला के ध्यान पड़ता है कि काफ़ी क्रूज़ के हिसाब से, कि आपको ज़्यादा जो है ना जर्क फील नहीं हो। लो एंड टॉर्क के अंदर लो एंड भी इसका काफ़ी अच्छा है, फिर मिड के बाद में आपको थोड़ी सी पावर फील होती है। तो बिल्कुल अच्छे से बना रखी है। तो यहाँ पर नेविगेशन भी आपको इसमें मिल जाता है, ऐप के थ्रू। मतलब गाड़ी कनेक्ट हो जाती है फ़ोन से। अच्छा, और इसमें जीपीएस लगा हुआ है, गाड़ी आपकी कहाँ है, किस स्पीड में चल रही है, फ्यूल टैंक कितना है, कितना भरा हुआ है, कितना खाली है, सारा आपके मोबाइल सारे डेटा पूरा आ जाता है। तो इसके साथ में जो ऐप आती है वो रॉयल एनफील्ड की ऐप है, और ये गूगल पे भी मिल जाती है, मतलब एंड्रॉयड और एप्पल दोनों के लिए। इसमें देख सकते हैं कि आपको कहाँ जाना है, पूरा चीज़ें इसमें आपको दिख जाएगी। तो ये प्लस पॉइंट है इसका। और भी इसके काफ़ी वेरिएंट आते हैं, लेकिन अपन वेरिएंट की बात नहीं करेंगे यहाँ पर। और अपन जो बात है ये भी नहीं करेंगे कि इस बाइक की क्या सीसी है, मतलब 650 है, BHP, सब जो टेक्निकल चीज़ें हैं ना, मैं आपको यहाँ पर नीचे दे देता हूँ, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर टेक्निकल चीज़ों में नहीं जाएंगे। सर का ओनरशिप रिव्यू जानना है मेरे को, क्या प्रोस थे सर ने मेरे को बताए हैं, क्या कौन से, ये भी जान लेते हैं। फिर मैं अपनी तरफ से बताऊंगा मैं आपको कि क्या चीज़ मुझको लगी जो सही है, क्या गलत है। तो सर आपके साथ में क्या चीज़ हुई है, मतलब कि आप बताना चाहेंगे क्या चीज़ गलत है? हाँ, मुझे एक बार थोड़ी दिक्कत हुई थी। लॉन्ग टूर पे गया था पल्ले तक, क्लच प्लेट में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। बाइक कंपनी ने उसको रिप्लेस कर दिया है। ओके ओके, अभी तो कोई दिक्कत है नहीं। तो मतलब इससे क्लच प्लेट चली गई थी या क्लच केबल में दिक्कत हुई थी? नहीं, क्लच प्लेट जल गई थी। अच्छा, जल गई थी। ओके ओके, तो ये चीज़ मतलब हो सकती है, मतलब किसी बाइक में दिक्कत आ सकती है, पर्टिकुलरली आपके साथ में ऐसा हुआ हो? साथ ही है, बाकी नॉर्मली मेरे एक दो फ्रेंड के और भी है। अच्छा, उनको कोई दिक्कत नहीं आई है बाइक के अंदर, हो जाता है वो चीज़। और इसके अलावा आपको इसमें कुछ खामी लगी हो बाइक के अंदर? कोई खामी नहीं। और मैंने ये चीज़ और देखी है कि इसके अंदर अच्छा सा एक स्लीपर क्लच लगा हुआ है, क्योंकि मुझे क्या आदत है, मैं KTM चलाता हूँ, तो उसमें वन फिंगर में को यूज़ करने की आदत है। तो इसमें बहुत ज़्यादा बहुत स्मूथ क्लच आपको यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पर ये स्लीपर क्लच लगा हुआ है। और उसके अलावा अगर मैं और कुछ खामी की इसमें बात करूँ, जो सर ने नोट नहीं की होगी,
बट मैंने इसमें नोट की है। और ऐसा कोई मेजर नहीं है क्योंकि बाइक जो है ये क्रूज़ बाइक है या क्रूज़ करने के लिए बनी हुई ये बाइक है। तो खामी तो वो चीज़ होगी क्योंकि जैसे इसको लॉन्ग टूर में आप जब यूज़ करेंगे, अगर आप जैसे लद्दाख लेके जाएंगे, तो अगर आप मनाली के रास्ते से जा रहे हैं तो इसमें जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा लो है, तो आपकी बाइक अटक सकती है। बट ये कोई खामी नहीं हुई, ये बाइक का नेचर ही ऐसा है, इसको बिल्टअप ऐसे किया गया है कि ये ऐसे तो होगी। और सबसे अच्छी बात ये लगी मेरे को कि पिलियन राइडर के लिए भी जो सीट है काफ़ी कंफर्टेबल है। यहाँ पिलियन राइडर भी इजीली बैठ सकता है और बैक सपोर्ट भी इसमें मिलता है। ब्रेक सपोर्ट इसमें। फ्यूल कैपेसिटी इसकी 15 लीटर के आसपास है और जो माइलेज मेरे को दे रही है अराउंड 20 के आसपास आ रहा है 80 to 90 की स्पीड के अंदर। तो मेरे हिसाब से इतनी पावरफुल बाइक के लिए ठीक है एवरेज। बाकी इसमें मुझे जो प्लस पॉइंट जो दिखा वो इसमें ये है कि इसमें शोवा के सस्पेंशन लगे हुए हैं आगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट आपको इसके अंदर दिख जाता है। उसके अलावा सर ने इसमें कुछ चेंजेस करवाए हैं, आपने एक्स्ट्रा एक्सेसरीज़ क्या इसमें ऐड ऑन करवाई है? मैंने फुट पैडल लगवाए हैं। ओके। और एक रियर बैक किचन लगवाया। तो ये आपने जो ये फुट रेस्ट जो आपने जो चेंज करवाए हैं, तो इसका कारण क्या था चेंज करवाने का? थोड़ा कंफर्ट के हिसाब से ही है, हालांकि इसमें थोड़ी सी एक दिक्कत आती है, गियर चेंज करता तो आपको पाँव हल्का सा आगे पीछे करना पड़ेगा। हाँ, वो चीज़ मैंने भी नोट की थी। आप जैसे इसमें क्या है, जैसे गियर जब आप चेंज करोगे ना तो ठीक है, क्रूज़र जैसे बनी है तो आप अपना इजीली ऐसे फुट रेस्ट अपना जो फुट है इस पर रख दोगे, ऐसे रेस्ट कर लोगे इस पर, ठीक है, फुट रेस्ट आ जाएगा। आपका गियर जो होगा फर्स्ट गियर आप यहाँ से क्लिक कर लोगे तो आ जाएगा, बट इसको जब डाउन करना पड़ेगा ना आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा अपने फुट का। तो ये सारे थे इसके सारे प्रोज कॉन्स और सर का जो रिव्यू है। सर अभी आपने टोटल इसको कितना किलोमीटर चलाया है बाइक को जब से आपने लिया है? 1000 किलोमीटर। कितने मंथ हो गए इसको अभी लिए हुए? अराउंड 2 मंथ हो गए। 2 मंथ में 1000 किलोमीटर अच्छी है, काफ़ी अच्छा आपने इसको अभी यूज़ किया है। ठीक है, हाँ, एक राइड के लिए अच्छा ही है। बाकी मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूं, जो कि मैंने अभी GT इंटरसेप्टर जो भी मैंने देखी है ना अभी तक, तो सबसे क्लीन रॉयल एनफील्ड ने जो काम किया है इंजन वाइज तो नेक्स्ट लेवल काम किया है। इंडिया में रियल में बहुत ही नेक्स्ट लेवल चीज़ें अब आने लगी है रॉयल एनफील्ड के अंदर। और इसका जो फिट एंड फिनिश आप देख सकते हो एकदम रिफाइन, कुछ भी जो पैनल्स वगैरह जो आप देख सकते हैं जहाँ पर उनको होना चाहिए वो वहाँ पर ही है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं है। तो ये था गाइस सुपर मीटियोर का एक छोटा सा ओनरशिप रिव्यू। और भरत जी थैंक यू चैनल पे आने के लिए, और नेक्स्ट आपके जो राइड को लेकर के और बिल्कुल कवर अप करेंगे, है ना? थैंक यू।